ये देखते हैं 30 जून से 6 जुलाई का समय मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। एक बार ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। देखिए, मकर राशि को भी द्वितीय भाव में राहु की स्थिति चल रही है। द्वितीय भाव में स्थित राहु देवता बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अभी धन भाव में राहु को धन का नाश करने वाला ग्रह माना गया है। बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करने का अर्थ है कि बृहस्पति 12वें घर के मालिक हैं। 12वां घर होता है खर्च का। खर्च के मालिक के नक्षत्र में राहु का बैठना, और वो भी शनि जैसे ग्रह की राशि में, बहुत अधिक खर्चा दिखाता है, धन का नाश दिखाता है। गलत जगह पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, गलत व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं, भूल चूक से किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जो आपको धन का लॉस दे जाए। बहुत सोच समझ के सावधानी से के साथ समय बिताना पड़ेगा। 18 महीने तक राहु का गोचर रहेगा। इस पूरे 18 महीने में पैसे को लेकर सावधानी बरतना, इन्वेस्टमेंट को लेकर ध्यान रखना, किसी को देते समय बहुत सोच समझ के। शनिदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में शनि स्वयं अपने नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव प्रथम भाव और द्वितीय भाव के कारक हैं। द्वितीयेश का अपने से द्वितीय भाव में जाना, ये द्वितीय भाव के स्वामी अपने से द्वितीय में चले गए। भावात भावन के सिद्धांत के अनुसार इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये योग आपके संचित धन में वृद्धि करने वाला है। जो पैसा आपने जोड़ रखा है वो पैसा बढ़ेगा। शनिदेव के जो भी नकारात्मक फल हैं, यथा पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है। पंचम भाव में वृषभ राशि में शुक्रदेव अभी स्वराशि के हैं। पंचम भाव कहीं ना कहीं मौज मस्ती का भाव है, संतान का भाव है, और ग्लैमर का, चमक दमक का, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये भाव बुद्धि का भाव है। शुक्र का स्वराशि में होना अनावश्यक चीज़ों में आपको लिप्त कर सकता है, गलत संगति में आप पड़ सकते हैं। शनि की भी पूर्ण दृष्टि है, तो शनिदेव पंचम भाव पर नेगेटिव असर डाल रहे हैं। संतान से जुड़े कुछ फल आपके लिए ख़राब हो सकते हैं। जो लोग जो लेडीज़ अभी फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं, संतान होने वाली है, उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शुक्र पंचम भाव में स्वराशि में विद्यमान है। स्वराशि में स्थित शुक्र दशम भाव के कारक हैं। दशमेश का अपने से अष्टम भाव में जाना नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए खराब होता है। स्वराशि में शुक्र बहुत प्रबल है। सामान्य रूप से सबको लगेगा कि स्वराशि के शुक्र सारे अच्छे फल देंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप नौकरी में हैं तो बहुत सावधानी के साथ समय बिताएं। नौकरी में कुछ नकारात्मक फल मिल सकते हैं, सस्पेंशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है, अधिकारी लोग नाराज हो सकते हैं। बाकी पंचमेश का स्वराशि में होना कहीं ना कहीं बुद्धि को तेज बनाता है, यंत्र मंत्र की तरफ ध्यान जाता है, संतान की तरक्की होती है। पुत्र या पुत्री जो भी संतान है उसके उन्नति के समाचार मिलेंगे। कहीं एडमिशन वगैरह कराना है पढ़ाई वढ़ाई के लिए, तो एडमिशन होने के योग बनते हैं, उनके लिए सही समय चल रहा है अभी। छठे घर में सूर्य और बृहस्पति हैं। गुरु सूर्य जब भी कभी एक साथ बैठते हैं तो ये राजा और मंत्री का, राजा या राजा के गुरु का एक साथ मिलन है, बहुत ही अच्छा योग बनता है। बृहस्पति हालांकि तृतीय भाव के स्वामी हैं और सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पे एक विपरीत राजयोग बनाते हैं। अष्टमेश का षष्ठ में जाना एक तरह का विपरीत राजयोग है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं कुछ प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। बृहस्पति की 12वें घर पे दृष्टि शुभ कार्यों में धन का खर्चा कराती है। जमीन मकान प्रॉपर्टी लेने का विचार बन रहा है तो ऐसा कोई अवसर सामने आ सकता है। संतान के विवाह को लेकर या किसी शुभ कार्य में पैसा आपका खर्च हो सकता है, और अनएक्सपेक्टेड गेन कहीं से हो सकता है कि पैसा कोई रुका हुआ अटका हुआ हो और आपको मिल जाए। अष्टम भाव में चंद्र मंगल केतु का योग है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष रूप से जिन लोगों को गर्मी से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यात्रा में ध्यान रखें और पानी वाली जगह पे जाते समय विशेष ध्यान रखना है। 2 और 3 तारीख को भाग्य भवन में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। शनि की सीधी दृष्टि में है, भय उत्पन्न करते हैं थोड़ा सा, लेकिन चंद्रमा का 9वें भाव में गोचर भगवान शिव की भक्ति में वृद्धि करता है, पूजा पाठ में वृद्धि होती है, और जो भी धार्मिक स्थान है उनमें यात्रा करने का योग बनता है। चूँकि भाग्येश सप्तम भाव में स्थित है तो आपके जीवन साथी के भाग्य का बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी उनके भाग्य से कुछ अच्छा कार्य आपका बन सकता है, उनसे जुड़ा कोई शुभ समाचार सामने आ सकता है। 4, 5 और 6 इन 3 दिनों में दशम भाव में चंद्रमा का गोचर है। कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, कामकाज बढ़ाने वाला होता है, जमीन मकान प्रॉपर्टी देने वाला है, लेकिन शनि से षष्ठक योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, थोड़ी बेचैनी मन में रह सकती है। ओवरऑल इस पूरे सप्ताह में केवल 30 तारीख के दिन जब सप्ताह की शुरुआत है
और 1 तारीख को आधे दिन तक अष्टम भाव में जब चंद्रदेव रहेंगे तब वो 1.5 दिन आपको ध्यान रखना है, ट्रैवल करने में सावधानी बरतनी है। ओवरऑल सप्ताह बहुत अच्छा है। और वैसे देखिए इस समय राहु की स्थिति थोड़ी सी खराब चल रही है आपको, और मंगल केतु की स्थिति खराब है। इन 3 ग्रहों के उपाय करते रहें। मंगल केतु के लिए कुत्ते बिल्ली को, जंगली जानवरों को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दिया करें। राहु के लिए आप जो भी श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें बांटा करें। और किसी शिवालय में जाके आप साफ़ सफाई का काम कर सकें तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओवरऑल आपका समय बहुत ही अच्छा है। आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री राम।